अच्छा, नोट्स मेकिंग के हवाले से अगर मैं अब बात करूँगी ना, तो नोट्स मेकिंग बहुत ज़रूरी है। वो स्टूडेंट्स जो यूनिवर्सिटी से पास आउट होते हैं एज़ कम्पेयर टू वो जो कि कॉलेज साइड से पास आउट होते हैं, बहुत डिफरेंस होता है दोनों स्टूडेंट्स में। जो यूनिवर्सिटी का जो स्टूडेंट होता है उसने 4 साल जो है वो सिर्फ एग्ज़ाम्स दिए होते हैं और नोट्स मेकिंग की होती है, एज़ कम्पेयर टू वो जो कि कॉलेज साइड का स्टूडेंट होता है, उसने जो है नोट्स मेकिंग, उसको पता ही नहीं होती कि नोट्स बनाने किस तरह से हैं। सबका नोट्स बनाने का तरीका अलग है। कुछ बच्चे नोट्स जो हैं वो हैंडमेड नोट्स बनाते हैं, कुछ जो है पॉइंटर्स में बनाते हैं, थोड़ी थोड़ी बात लिखते हैं, उनको पूरी कहानी समझ आ जाती थी। आई वॉज़ वन ऑफ देम जो कि पूरी कहानी नहीं लिखती थी, मैं हमेशा वो टॉपिक लिखकर पॉइंटर्स में मैं नोट्स बनाती थी और ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो मटेरियल कलेक्ट करने की कोशिश करती थी। मेरा हमेशा से ज़ोर ये होता था कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है इन्फॉर्मेशन गैदर करूँ। तो नोट्स जो है वो आपके अपने होते हैं, हर बच्चे के अपने नोट्स होते हैं। अब जैसे इफ़ आई टॉक अबाउट माय स्टूडेंट्स, तो एक स्टूडेंट ने मुझे बताया कि वो अपनी नोट्स मेकिंग करता है कंप्यूटर के ऊपर। तो आई वॉज़ वेरी शॉक्ड। मैंने कहा तुम कंप्यूटर पे किस तरह से नोट्स बनाते हो? कह रहे मैडम जो आप कहती जाती हैं मैं कंप्यूटर पे टाइप करता जाता हूँ। तो मैंने कहा गुड है, अगर आपको इस तरह से चीज़ याद होती है तो आप इस तरह से याद करें। इट्स कम्प्लीटली डिपेंड्स ऑन यू कि आप किस तरह से चीज़ों को जो है ना वो अपने दिमाग में बिठा सकते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली आप नोट्स बना रहे हैं। अच्छा, कुछ लोग खुदा की तरफ से गॉड गिफ्टेड होते हैं, कुछ लोग उनको इतना पढ़ने की ज़रूरत पड़ती ही नहीं है। वो सिर्फ पेपर देखते हैं, पढ़ते हैं, दिमाग में बिठा लेते हैं, दोबारा बुक खोलेंगे, दोबारा पढ़ेंगे, दिमाग में बिठा लेंगे। वो बिल्कुल नोट्स मेकिंग नहीं करते। बट इस तरह का स्टूडेंट जो होता है उसके दिमाग से चीज़ें निकल जाएंगी। क्योंकि अगर मैं अपनी बात करूं, क्योंकि मेरी एक थी बहुत अच्छी दोस्त थी, वो हमेशा क्या करती थी, वो सिर्फ बुक पढ़ती थी बस, कोई नोट्स मेकिंग नहीं। नुकसान क्या हुआ, 4 साल के बाद होता है हमारा वाइवा यूनिवर्सिटी के अंदर, तो वहाँ पर उनके पास तो कुछ था ही नहीं पढ़ने के लिए। अब अगर आपके पास है ना 40 से 50 बुक्स हैं, तो वो आप क्या दोबारा पढ़ेंगे? नो, इट्स नॉट पॉसिबल। एक शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम के अंदर आप 50 बुक्स दोबारा कवर नहीं कर सकते। तो नोट्स मेकिंग, मेरी अपना खुद का जो ओपिनियन है वो यही है कि नोट्स मेकिंग बहुत ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि नोट्स आपकी समझ लें वो पूरी बुक का जो है वो एक समरी बन जाता है, आपके अपने हाथों से लिखा होता है। तो जब आप पढ़ते हैं उसे, आपको वो सब चीज़ें जो है ना दोबारा से याद आती हैं, हाँ मैंने यहाँ पे ये पढ़ा था, इस जगह मैंने ये पढ़ा था, तो बेहतर हो जाता है। तो नोट्स मेकिंग तो मैं हमेशा कहूँगी कि ज़रूर पढ़ें, ज़रूर नोट्स बनाएं, क्योंकि नोट्स ज़रूरी हैं। स्टूडेंट्स जो है वो ख़ुद को मोटिवेटेड रख सकते हैं। मैंने आपको बताया ना कि मैं किस तरह से ख़ुद को मोटिवेटेड रखती थी। पहले तो वो लोग जो आपको इस तरह की बातें कहते हैं कि आप नहीं कर सकते, इतने टाइम से पढ़ रहा है, अब तक क्वालिफाई नहीं किया तो आगे क्या करेगा, ये कुछ जुमले हैं जो कि हर स्टूडेंट को सुनने पड़ते हैं और वो बड़ी मुश्किलों से जो है ना इन चीज़ों को बर्दाश्त करते हैं। ऐसे लोगों से डिस्टेंस रख लें, ज़रूरी है। उनसे बात ना करें, कट ऑफ कर दें बिल्कुल। और दूसरा, मैंने आपको बताया है ना कि मैं ख़ुद को किस तरह से मोटिवेटेड रखती थी। मैं हमेशा वो आयत पढ़ती रहती थी, वलो सोफ़ा योती का रब्बू का फ़तरज़ा, और अनकरीब तुम्हारा रब तुम्हें इतना देगा कि तुम खुश हो जाओगे। ये ज़रूरी है मोटिवेशन जो है। और फिर मोटिवेशनल स्पीकर्स को आप ज़रूर सुने, उससे आपको इंस्पिरेशन मिलती है। आप समझ लें वो रीसेट का बटन होता है ना, वो आप प्रेस कर देते हैं जिस वक्त आप किसी मोटिवेशनल स्पीकर की बातें सुनते हैं। जब वो समझ लें आप दोबारा से बूस्ट हो जाते हैं, आप दोबारा से पढ़ने के लिए आ जाते हैं। मेरी भी लाइफ में इस तरह से हुआ है, 2-3 दफ़ा ऐसा हुआ। इवन जहाँ पे मैं जॉब करती थी, बहुत सारे उन लोगों ने भी मुझे इस तरह की बातें बोली। मैं बड़ी दिल बर्दाश्ता हो जाती थी। फिर दोबारा से मैं ख़ुद को जो हूँ वहाँ पर ट्रैक पर लेकर आती थी, ख़ुद को समझाती थी, उन लोगों के साथ बैठती थी, अपने उन टीचर्स के पास जाती थी कि टीचर देखें इस तरह का मेरे साथ हुआ, तो अब मुझे क्या करना चाहिए। मेरी टीचर्स मुझे मोटिवेट किया करते थे एंड स्टिल आई एम वेरी थैंकफुल टू माई टीचर्स। अभी भी मुझे कोई प्रॉब्लम होती है मेरी लाइफ में, तो आई यूज़ टू आस्क देम कि किस तरह से मुझे आगे इस चीज़ को सॉर्ट आउट करना है, क्या करूँ। तो मेरे टीचर्स मुझे अभी भी जो है वो हेल्प करते हैं। तो मैं भी आप लोगों को यही चीज़ रेकमेंड करूँगी, कोई आपका इस तरह का टीचर है, आपकी कोई बड़ी बहन है, कोई है जो आपको मोटिवेट करता है हमेशा, आप उसके पास जाएँ, उनसे मोटिवेशन लें, ज़रूरी है ये।